फूलों को जब भी कभी देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये प्रकृति की मुस्कान है, और ये मुस्कान अगर हमारी ज़िंदगी में उतरी रहे तो ज़िंदगी में दिल लगता है। तो वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। हाँ, फूल होते हैं, फूल दिखते हैं तो फिर रंगत जमती है, फिर तो लुत्फ़ आता है इन फूलों के रंगों को देखकर, और मन चाहता है कि ये सारे रंग हमारे अंतर में कहीं उतर जाएं और हम भी मुस्कुराते गाते गुनगुनाते गीतों का एक माला बना लें। कुछ और रंग बिखरे हैं और उन रंगों को भी मैं समेट रहा हूँ। ये भांति भांति के रंग हैं। ख़िज़ा का आलम है वैसे, लेकिन ख़िज़ा में भी तो फूल खिलते हैं, ख़ास तौर से बोगनविलिया तो इन्हीं दिनों दिखाई देता है ना। देखिए क्या ब्लूम है। इस ब्लूम को देखकर मिट जाता ग्लूम है। तो शायरी करते रहना चाहिए, कोई हर किसी के लिए गालिब होना ज़रूरी थोड़ी है, शायरी करते रहना चाहिए। तो ब्लूम को देखकर मिट जाता ग्लूम है। वाह क्या रंग है। देखते रहिए इन रंगों को, उमंगों को, और मन से उभरती तरंगों को देखते रहिए। बस देखते रहिए आप, मैं तो आपको रंग दिखाता रहूंगा इन फूलों के। यूलेटाइड टाइम कहते हैं इसको, इस हफ्ते को विशेष तौर पे। फन, फ्रॉलिक, गायटी, मस्ती, ये सब कुछ दिखाई देता है इन दिनों में, इस हफ्ते में आखिरी हफ्ता बरस का। क्या रंगत है। हल्की हल्की परिंदों की आवाजें, ये देखिए, सुनते ही उसने अपना संगीत शुरू कर दिया। यहां कहीं है, यहां कहीं गा रहा है। स्वप्न झरे फूल से, मीत चूहे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, बरस था 1966, और यहाँ एक नई फसल होगी गीतकारों में, और वो जो फसल होगी वो देर तक चलती रही। उस फसल के अगर नाम के बारे में आप जानना चाहें तो उन्हें गीतकार या महाकवि नीरज के रूप में जाना जाता है। तो ये बरस शुरू होते ही 4 जनवरी नीरज जी की सालगिरह है, और इसी वक्त में लगभग फिल्म चाचा चा के जो गीत हैं वो भी बड़े मकबूल हो गए, और बरस शुरू होते ही एक नया कवि हिंदी फिल्म्स का गीतकार बन गया। यानी 4 जनवरी को वो दुनिया में आए, और 1966 में 1965-66 के ज़माने में वो फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गए। तो बहुत सारी बातें उनके बारे में कहने को होती हैं, उनके गीतों को भी हम गाते रहते हैं, लेकिन ये जो हल्की हल्की धुंध है, इनसे झांकते हुए कुछ चेहरे मुझे याद आते हैं जिनका जिक्र मैं करता रहता हूँ।
तो ये जो 4 जनवरी की बात मैंने कही, ये अपने ढंग की अलग ही है। ये मतलब अ न्यू लोटस ब्लूम्ड इन फिल्मडम, दैट इज़ नीरज। लेकिन इसी शुरू के हफ्ते में एक दुखदाई खबर ये रही कि 6 जनवरी को वो संगीतकार जो चुपचाप इत्मीनान से अपना काम करते थे, कभी उनका बहुत नाम होता था, कभी गुमनामी में रहते थे, वो दुनिया से रुखसत थे। नाम था जयदेव। 1961 की फिल्म हम दोनों का संगीत उन्होंने दिया। गीत बहुत मकबूल हुए, समझ बात ये नहीं आई। और वहाँ तो उन्होंने प्रभु को स्मरण किया जिस रूप में, साहिर साहब के अल्फाज में, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। ये एक ऐसी रचना है जो लता जी ने गाई और इसकी धुन जयदेव जी ने बनाई। लेकिन आखिरी दिन आते आते इतनी गुमनामी, इतनी तन्हाई और इतनी मजबूरियां रहीं उनकी ज़िंदगी में कि मैं सोचता हूँ कि उस गीतकार ने वो जीवन, उस संगीतकार ने जीवन जिया कैसे। खैर, ये ज़िंदगी है, लहरों का रेला खेला मिला है, कुछ मिल जाता है, कुछ छूट जाता है। तो 6 जनवरी जो है वो संगीतकार जयदेव जी के हवाले जाती है। मेरे तो बहुत ही पसंदीदा, और 2 बूंद पानी में भाई क्या संगीत उन्होंने दिया था। और मुकेश साहब ने गाया था, अपने वतन में आज 2 बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, जल ही जीवन। तो इनके बारे में बात की लेते हैं, क्योंकि बरस तो शुरू हुआ है लगभग और हो ही रहा है, बस ये समझ लिए हो ही रहा है। तो कुछ बातें इन दोनों महान विभूतियों के बारे में करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे बरस भी आगे बढ़ेगा। मचलती आरज़ुएं खड़ी बाहें पसारे, ओ मेरे साजना रे धड़कता दिल पुकारे आजा। भाई यहाँ थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ शैलेंद्र जी मैं आपके अल्फाज में, कि धड़कता दिल पुकारे क्या, नया आता बरस पुकारे। तो ये गया पुराना बरस और ये आया नया बरस। नए बरस में जो ख़ास बात मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या माशरे की या कॉमन मैन की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आएगा। इतनी मेहनत इन लोगों की देखिए। मैं इन दरख्तों के नीचे जब भी कभी आकर खड़ा होता हूँ तो मुझे अपने ज़माने के दरख्त याद आते हैं। आप जानते हैं कौन से दरख्त? भाई हमारे प्रोफेसर जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, सबसे पहले हमारे माँ बाप जिन्होंने हमारी दुनिया भर की शहारतों को सहा, फिर उसके बाद प्रोफेसर पाठक साहब, डॉक्टर के शर्मा साहब, प्रोफेसर SK वोरा साहब, के श्रीवास्तव साहब, भट्ट जी, एम पी चंदा साहब, और न जाने कितने प्रोफेसर जो इनका वजूद मैं देखता हूँ तो वो इसी तरह के इंसान थे। उन्हीं की वजह से फिर हम चलने फिरने लायक हो गए और एक और नया बरस यहाँ पर आ रहा है। और इस नए बरस में जो कि जा रहा है, बरस चला गया लगभग, तो मैं अपनी बातें फिर से कहनी शुरू कर रहा हूँ। मुझे जगहें और एक खूबसूरत दिखाई देती हैं। ये देखिए कितना सुंदर पेंटिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये पेंटिंग खूबसूरत और एक अलग सी दुनिया, इस अलग सी दुनिया में एक नए बरस को शुरुआत करने की कोशिश। और अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ बैठूँगा, चाय के साथ में, कॉफ़ी के साथ में पकौड़े खाऊंगा और एक नए बरस की उम्मीद कि यहाँ से आगे दुनिया फिर नए दौर में आएगी और कुछ तो परिवर्तन यहाँ आए, इनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो। मेरी दुआ तो यही है, दुनिया से युद्ध ख़त्म हो, ये भी मेरी दुआ है। नए बरस का सपना सा पैगाम है। थैंक यू। ये बच्चे वो हैं नौजवान, जब भी कभी मैं इस कैफ़े में आता हूँ, मुझे इस कैफ़े का क्या कहना भाई, इसको तो बड़े अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा काम है और विजय जी ने संभाली हुई है इसकी अपनी बागडोर। लेकिन ये जो नौजवान है, भजन है, सुमन है और ये दीप है और ये नया नौजवान आया है इसमें अमरजीत है, ये कुछ दिन के लिए जा रहे हैं अपने बंगोबंधु, अपने देश, मतलब अपने राज्य। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। नए बरस पे ये अपने घर जा रहे हैं मनाने के लिए। भाई इन्होंने इतने लजीज पकौड़े मुझे खिलाए। अभी भी मैंने जो वीडियो इसमें डाला है वो इन्हीं का बनाया हुआ है और इन नौजवानों के लिए मैं बहुत दुआएं करता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि फिर इनसे मुलाकात होगी। अभी मैं इनको एक कलम दिए देता हूँ, एक पेन दे देते हैं जाते जाते। ये पेन है, पेन के साथ में कॉपी भी पिला देते हैं। ये कॉपी है, ये पेन है
ये कॉफ़ी है, ओके। ये कॉफ़ी है भजन, ये कॉफ़ी है, अभी पी लेना था आपके साथ। ग्रीन कलर है, वाह, भजन को ग्रीन कलर बहुत पसंद है, तो इसमें जाहिर है सुमन को भी। भाई ये नौजवान जो है बड़े कमाल के इंसान हैं। देखिए इनकी उम्र देखिए टोटल मिला के मेरे बराबर है लगभग सबकी, और लेकिन उसके बाद भी इनके बीच में आके मुझे खुशी होती है। और थैंक यू, फिर कभी मिलेंगे और कुछ तो पकड़ मैंने खाए। थैंक यू। उन्हें जिस हाल में जीना है वो जिए, चलो वो बहुत अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, ये पागल भी सच्चे हैं। मैं उम्र के इस पड़ाव पे हूँ जहाँ कुछ सच्ची सच्ची बातें कहने को मन करता है, जो पहले तो नहीं कहता था मैं। अब कोई फिक्र की बात नहीं भाई। जब मैंने ये दोनों गीत सुने नीरज जी के, और इन दोनों गीतों का मतलब सुबह ना आए शाम ना आए, वो हम न थे वो तुम न थे, फिल्म चा चा चा, तो चंद्रशेखर जी की फिल्म थी ये। हमारे शहर में फिल्म बड़ी लेट आती थी। 1966 के बरस में हाई स्कूल की परीक्षा भी देनी थी, उसकी तैयारी करनी थी। फिल्म तो घर वालों ने बिल्कुल टोटल बैन लगा रखा था, लेकिन पानी अपना रास्ता बना लेता है। अब ये दोनों गाने मेरे सर पे चढ़ के बोल रहे थे, क्योंकि बार बार बिना का गीत माला में ये आते थे, और अमीन सयानी साहब कहते थे, बहनों और भाइयों। देखिए गौर कीजिएगा, अमीन साहब हमेशा बहनों और भाइयों कहते थे, भाइयों और बहनों नहीं कहते थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बहनों और भाइयों। तो मैंने इन गीतों को सुना भाई, मैंने कहा मैं क्या करूँ। मैंने स्कूल में जा कर के अपने 2 दोस्तों से कहा, यार ये फिल्म जो है ना हमारे शहर में तो देर से आएगी, लेकिन हमारे शहर से 70 किलोमीटर पे जो शहर है ये वहाँ पर लगी हुई है। वो तो कहने लगे तो क्या करें भाई इसमें। मैंने कहा यार वहाँ चलते हैं और जा कर के देखते हैं, 70 किलोमीटर। तो कहने लगे कैसे होगा भाई, पैसे वैसे हमारे पास तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है, पैसे का अरेंजमेंट तो मैं कर लूँगा, लेकिन करें कैसे, प्रोग्राम कैसे बनाएं। और हुआ ये कि कॉलेज में हमारे कुछ तैयारियां होती रहती थी फंक्शंस के लिए, और मैं लीड सिंगर था, तो इसलिए मुझे रिहर्सल्स में भी रहना होता था। तो मैंने बड़ा तगड़ा बहाना मारा घर पे। मैंने कहा जी अब ये ना आज तो बिल्कुल 6-7 ही बज जाएंगे रात को स्कूल के बाद में, क्योंकि वही स्कूल था, 9 बजे स्कूल जाते थे, 4 बजे छुट्टी होती थी, तो अब तो देर हो जाएगी। बड़ी बस ऐसे हालात बनाए मैंने। और अगले दिन हम सुबह बस से बैठे तीनों जने और पहुंच गए देहरादून। और देहरादून जाकर सिनेमा हॉल की टिकट खरीदी, चा 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 फिल्म की। और वहाँ जाकर के जब पर्दे पे चंद्रशेखर जी ने इन दोनों गीतों पे अदाकारी की और रफ़ी साहब ने गाया, इकबाल कुरैशी साहब का संगीत और नीरज जी की ये अल्फाज थे, मतलब उनकी शुरुआत हो रही थी, तो भाई मज़ा आ गया। और उसके बाद भागे बस स्टैंड पे और जाके बस पकड़ी और लौट के घर आए। और घर पे आकर के फिर मैंने बताया, भाई आज का दिन तो बहुत ही व्यस्त था और बहुत ही मुश्किल हो रखा था, लेकिन माँ बेचारी सीधी सच्ची, उसने कहा कि चल बेटा चल, तुझे अच्छा सा खाना बना के खिलाती हूँ। और इस तरह से मैं नीरज जी के पहले ही दोनों गीतों पे दीवाना हो गया। और उसके बाद तो नीरज जी का हर गीत मुझे बेहतरीन लगता है। लेकिन ईमानदारी की बात है, एक दिन मैंने चुपके से माँ को बता दिया, माता जी मैं ये कारनामा करके आया हूँ। वो कहती बेटे तेरे से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि तेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और गाने के अलावा तुझे कुछ आता नहीं, लेकिन तेरी मर्जी जो तेरे जी में कर। लेकिन अच्छी बात यह है कि तूने सच बोल दिया है। मैंने कहा जी वो मैंने इसलिए बोल दिया कि आपसे क्या छुपाना। पिताजी से तो थोड़ी सी फिक्र रहती है, क्योंकि जाहिर है माँ बाप की जो ये होता है ना एक टोली, दोनों की जोड़ी, इस जोड़ी में पिताजी अक्सर सख्त होते हैं और माताजी अक्सर नरम होती हैं, और इसी तरह घर गृहस्थियाँ चलती रहती हैं। तो ये नीरज जी की जो सालगिरह है 4 जनवरी की, इसको जब मैं याद करता हूँ तो मुझे ये वाक़या याद आता है, यार मेरे अंदर कितनी हिम्मत थी। मतलब 15 बरस की उम्र मेरी पूरी नहीं हुई थी और मैं दूसरे शहर में जाकर के फिल्म को देख के आ गया। मुझे नहीं मालूम कैसे मैंने वो पैसे इकट्ठे किए थे, और टोटल बहुत कम ही लगा होगा, जो हो गया सारा मैंने, जो बस टिकट भी हो गया, कहीं चावल छोले भी खा लिए, और अपने शहर से 70 किलोमीटर दूर जाकर बस में बैठ करके फिल्म देखी। और अगली बार जब अमीन सयानी साहब ने कहा बहन और भाइयों, तो फिर मज़ा आया कि ये गाने तो मैं देख चुका हूँ, ये फिल्म भी देख चुका हूँ। फिर मैंने एक ख़त चंद्रशेखर जी को लिखा और उनका जवाब भी मुझे आया था। उस जवाब में उन्होंने लिखा था कि अगली फिल्म मैं बना रहा हूँ स्ट्रीट सिंगर। तो ये कहानियाँ हैं ज़िंदगी की। थोड़े पंगे तो ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं यार, सीधे साधे सच्चे सच्चे बन के बच्चे उनके रह जाए ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी सी उस्तादियाँ तो बचपन में खेलनी पड़ती हैं, जो आगे जाकर जवानी में काम आती हैं। तो बरस शुरू हो चुका है। कमाल के डायरेक्टर चेतन साहब के बारे में जिक्र कर चुका हूँ, और क्या खूबसूरत गीत बना दिया था चेतन साहब ने।
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये गाना उसमें रखा और किशोर ने गाया और ये परवीन सुल्ताना जी ने भी गाया। लेकिन चेतन आनंद से थोड़ा आगे चलते हैं 4 जनवरी की तरफ। और 4 जनवरी को मैं अपने पुराने दिनों में लौटता हूँ। रेडियो डेज थे, वाले साहब ने रेडियो ले दिया था 1965 में कि चल ठीक है पढ़ाई भी करनी है, गाने भी सुनने हैं। गाने सुने बगैर मैं रह नहीं सकता था। तो अचानक मैंने 2 गाने सुने और अमीन सयानी साहब की आवाज़, बिना का गीत माला। भाई और बहनों, अगली पायदान पे जो गीत है वो फिल्म, उन्होंने बोली फिल्म और गाने शुरू हुए, रफ़ी साहब ने गाया। वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाली थी बहार की। ये गाना मैं सुनता रह गया वही रफ़ी साहब की आवाज़ में। और सुबह न आए शाम न आए। और इत्तेफाक ये है कि ये तो फिल्म चाचा चा के गाने थे, चंद्रशेखर जी की फिल्म थी। इसी वक्त में रोशन जी की एक धुन बड़ी गूंजी और वो था कारवां गुजर गया गुबार देखते। अब आप कहेंगे भाई इन तीनों में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है इसके लिरिसिस्ट, इसके गीतकार और नीरज जी। महाकवि नीरज ने हिंदी फिल्म्स में पदार्पण कर लिया था और पहले ही इन गीतों के ज़रिए वो पहचाने जाने लगे कि ये तो अलग तरह के गीतकार हैं। हिंदी के साथ साथ जहाँ उर्दू आना है वो भी कर देंगे। उधर भरत व्यास जी और प्रदीप साहब ने हिंदी को बहुत उजागर किया हिंदी फिल्म्स में। अब वो सारी बागडोर नीरज जी की। वो नीरज जी की सालगिरह और मुझे उन पर याद आते हुए बहुत सारे गीत। भाई बर्मन दादा के तो वो फेवरेट हो गए थे और बर्मन दादा ने कितनी फिल्म्स में उनसे गीत लिखवाए, यहाँ तक कि प्रेम पुजारी देवानंद को भी बहुत पसंद थे। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीं जिसकी दुनिया दीवानी, सुंदरी न कोई जैसे धरती हमारी, प्रेम के पुजारी हम हैं रस के भिखारी, हम हैं प्रेम के। बर्मन दादा ने गाया इस गीत को, नीरज जी का लिखा हुआ। और अब तो मैं जब भी कभी उधर जाता हूँ, ऋषिकेश में अभी लौटा ही हूँ कुछ दिन पहले, वहाँ जाकर के देखता हूँ आसमान में फहराता हुआ तिरंगा एयरपोर्ट पर उतरते ही और जॉली ग्रांट पे मैं कहता हूँ आसमान में लहराता तिरंगा, ज़मीन पे पवित्र गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, अब न लेना पंगा, हमसे दोस्ती करोगे तो तुम्हारा मन रहेगा चंगा। हो सकता है कि मेरा ये पैगाम उन लोगों तक पहुंच जाए और वो समझ जाएं कि बरस शुरू हो रहा है यार, युद्धों को ख़त्म करो, नफ़रतों को मिटाओ, मोहब्बत की बातें करो। और नीरज साहब के जो गीत होते थे, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मीली, किशोर कुमार भी उनके गानों को बड़े प्यार से गाते थे। गैम्बलर फिल्म में किशोर कुमार का एक गीत जहाँ मुझे बहुत पसंद है, बर्मन दादा की धुन लिखा हुआ, वो बहुत कमाल का। और उस गीत में आके ज़रा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में हम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। अदाकारी देव साहब की, धुन बर्मन दादा की, अल्फाज नीरज जी के, और किस अंदाज में किशोर कुमार ने इस गीत। तो नीरज जी के गीतों में जो एक रस उभरता था, हे मैंने कसम ली, मतलब कितने सारे गीत आप उनके याद कर सकते हैं। तो नीरज जी को याद कर रहा हूँ 4 जनवरी, ये आई बस समझ लीजिए 4 जनवरी। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे पास ऐसे महान कलाकार होते रहे हैं इतने वर्षों के अंदर कि हमें उन्हें फिर से याद करना है, क्योंकि इतनी तेज़ी से सुनामी आई है कि संगीत तो गया, अल्फाज तो ख़त्म, गायकी का लेना देना नहीं। तो ऐसे में अगर इन गीतों को हम सुनते हैं, और इसी फिल्म में गैम्बलर में रफ़ी साहब, मेरा मन तेरा प्यासा, भाई मैं कितने गीतों को याद करूं। और नीरज जी के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, फ्रैंक, फोर्थराइट एंड फियरलेस।
पीते थे और कोई डर नहीं है किसी का। प्रोग्राम्स में जाते थे, अपनी पूरी की पूरी उनका रुतबा रहता था। अगर किसी ने ज़रा सा उन्हें छेड़ने की कोशिश की तो सुनाते ऐसे थे कि दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी। ऐसे कवि को हम याद करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब ये हुई 4 जनवरी, कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन लोकेशन का चेंज किया जाना, इन दरख्तों को अगर हम देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कलाकार थे ना, उनका मयार, उनका कद इस तरह का, इतना ऊंचा, एक पूरी पीढ़ी नज़र आती है। और कुछ और आगे बढ़े।